ओम शांति। आपका प्रश्न है, संकल्पों में दृढ़ता कैसे लाए। उत्तर है, ये जो संकल्प शक्ति है वो बहुत पावरफुल शक्ति है। तो दृढ़ता न आने का कारण हमारे नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प, हमारे चक्र में नेगेटिव सब लेयर्स जब बन जाते हैं तो अच्छा काम करना नहीं देती, इसमें दृढ़ता नहीं आती है। जब हमारे चक्र के लेयर्स बदलने लगते हैं और पॉजिटिव से भरते हैं, आत्मा का चिंतन या गुणों का चिंतन करने से हमारे लेयर्स बदलते हैं, तब दृढ़ता बढ़ती है। अभी इसके लिए, दृढ़ता लाने के लिए जरूरी है इंटरेस्ट। जिस चीज में हमें इंटरेस्ट होता है वो चीज हमें अच्छी लगती है करनी, और साथ साथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी छप जाती है, जो कभी भी भूलती नहीं। और इंटरेस्ट तब बढ़ेगा जब कोई चीज का हमें महत्व पता हो। तो इस ज्ञान मार्ग में भी ये ज्ञान का महत्व, योग का महत्व, आत्मा और परमात्मा की समझ, ये सब बातें अगर हमें समझ में आए, महत्व समझे, तब हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इसके लिए हमने राज जो रखे हैं यूट्यूब पर, चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। इसमें आप सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ग्रुप वाइज ये सब मिलेगा, वो सब पढ़ना शुरू करो, सुनना शुरू करो। और योग की जो विधि बताई है हमने उसमें, वो एक्यूरेट फॉलो करो, तब आपका सारे चक्र के लेयर्स बदलेंगे। पहले पहले ये सब हमें बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमें फोर्सफुली करना है, सुनना है। पहले बहुत फोर्स करना पड़ता है, मन बुद्धि को समझाना पड़ता है। एक दफा वो समझ में आ गया, अगर हमें ये बातें सुननी पढ़नी अच्छी लगने लगे तो समझो आपकी दृढ़ता बढ़ती जाएगी। उसके लिए हर एक ग्रुप में भी रोज का 2-3 पॉइंट आते हैं तीव्र पुरुषार्थ के लिए, वो करना है। ये विधि में हमने सब कुछ बताया है। तो ये सब करेंगे, लेयर्स बदलेंगे तो दृढ़ता बढ़ेगी। तो ये दृढ़ता अभी नहीं है, उसका कारण हमारी जो कुंडलिनी है वो मूलाधार में है और वो ऊपर उठती नहीं है, इसीलिए दृढ़ता अभी कम है। नेगेटिव चीजें, बुरी चीजें करना बहुत इजी हो गई है, अच्छाई करने में बहुत तकलीफ पड़ती है। सबको सब कुछ अच्छा चाहिए, अच्छा बनना है, अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छा घर संसार चाहिए, लेकिन कर नहीं सकते। उसका कारण ही ये चक्र के लेयर्स है। और इसकी विधि परमात्मा ने आके बताई कि कैसे हम सब कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो विधि फॉलो करो, ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है, कभी कभी हम कोई भी काम पोस्टपोन करते रहते हैं, इसका कैसे सुधारे जाए। उत्तर है, यही कारण है कि मन हमारा लगता नहीं है कोई भी चीज में। तो जब भी आपको पोस्टपोन करना का मन होता है, तुरंत उस बार 3 बार कैंसल करो,
कैंसल कैंसल कैंसल, मैं ये करके ही रहूंगी, मैं ये करके ही रहूंगी, मैं करके ही रहूंगी। ऐसे 3 बार पॉजिटिव में पढ़ो। हर एक संकल्प में ऐसा करना है। नेगेटिव व्यर्थ आता है, कैंसल करते जाओ, अच्छा पढ़ते जाओ। और ऊपर के प्रश्न के उत्तर में हमने जो बताया वो विधि आप फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। फिर ऐसा समय आएगा कि थोड़े समय में ज़्यादा काम हो जाएगा और कभी कभी 2-3 काम एक ही साथ हो जाएगा। ऐसा समय आएगा जब आपके चक्र के ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे और लेयर्स बदल जाएंगे। तो लेकिन पहले पहले ये लेयर्स बदलने में मेहनत करनी पड़ती है और उसकी विधि फॉलो करेंगे तो इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट के लिए फिजियोथेरेपी बताई है। जब एक्सरसाइज होती है तो मुझे स्टिफनेस की वजह से दर्द होता है। आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या संकल्प करूं जिससे मुझे उस वक्त दर्द ज़्यादा फील ना हो। उत्तर है, देखो, चाहे कोई भी एक्सरसाइज करते हो या वॉकिंग करते हो, योग करो। आप अकेले हैं तो एक्सरसाइज करते करते भी योग कर सकते हो। तो योग जैसे करेंगे हमारा मन बुद्धि एकाग्र होती जाएगी और बाबा की शक्ति आएगी तो ये दर्द नहीं होगा। और ऐसा कभी नहीं सोचना है कि ये एक्सरसाइज की वजह से मुझे दर्द होता है कमर में, ये नहीं सोचना। एक भी नेगेटिव विचार दिन में भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव। तो अभी हर एक चीज़ हमें योग से मिलानी है और हमेशा यही सोचो कि मैं सभी दर्द, शरीर के दर्द से मुक्त हूँ। ऐसा सोचने से धीरे धीरे हमारा मन भी परिवर्तन होता जाएगा। तो आप योग करो। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या परमात्मा का अपना खुद का मन है? उत्तर है, देखो, हर एक आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार है, लेकिन जब तक आत्मा को सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर नहीं मिलता तब तक वो मर्ज है। वो और जब उनको शरीर मिलता है तभी वो इमर्ज होता है। वो बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए परमात्मा को भी अपना मन है, लेकिन मर्ज है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। तो उसका सूक्ष्म शरीर भी नहीं है और स्थूल शरीर तो है ही नहीं। तो इसीलिए जब वो ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तभी उसका मन सोचना और बोलना शुरू कर देता है। तो ये मन और कुछ नहीं है, एक प्रकार की एनर्जी है। लेकिन उस मन को सोचने के लिए, काम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए और वो जब मिलता है तभी वो सोच सकते हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है असोचता है, अभोक्ता है, अकर्ता है। परमात्मा की सब जो भी हम महिमा करते हैं तो इसमें यह आता है, इसका कारण यही है। तो वो जब यहाँ है या सूक्ष्म वतन में है, ब्रह्मा के तन में, तो वो सोच सकता है। लेकिन वो परम धाम जाता है और या शरीर से निकल जाते हैं तो वो नहीं सोच सकते। आत्मा का भी ऐसा ही है। जब आत्मा परम धाम में है
तो मर्ज है सब कुछ। इसीलिए परमात्मा नजदीक होते हुए भी न उसको एहसास होता है, नहीं उसको महसूस कर सकते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं अगर हमें उनको मिलना है तो इस संगम युग पर ही मिल सकते हैं। सारे कल्प में कहाँ भी उनको मिल नहीं सकते, न तो परम धाम में। इसलिए हमेशा कहते हैं कि मैं साथ में होते हुए भी, एकदम नजदीक होते हुए भी तुम मुझसे नहीं मिल सकते। तो इसका कारण यही है। तो आत्मा जब परम धाम में है और जब सृष्टि पर आती है तो उसको शरीर मिलता है और सूक्ष्म शरीर भी बनता है। तब वो सोच सकती है, सब कुछ कर सकती है। जब वो एक जन्म से भी दूसरे जन्म में जाती है मृत्यु के बाद, तब भी उसका सूक्ष्म शरीर है, तो वो आत्मा सोच सकती है, देख सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन जब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जब ये अंतिम समय, विनाश के समय छोड़कर परमधाम जाएगी, तो परमधाम जाने से फिर से वो मर्ज हो जाती है। तो ये बातें अगर आपको समझनी है तो यूट्यूब पर आप मेरे बहुत से टॉपिक में समझाया है डिटेल में, तो सब टॉपिक आप सुन सकते हैं। ओम शांति।